नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी के लिए वसंत भाग 1 में संकलित पाठ क्रमांक 12 जो है वह लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ क्रमांक 12 जो है उसका नाम है संसार एक पुस्तक है। यह जो पाठ है इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पाठ के और आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। हम जब एक साथ सब मिलकर रहते हैं तब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सामने हम विचार व्यक्त करते हैं, हमारी मन की बातें हम बोलकर एक दूसरे को सुनाते हैं। परंतु बच्चों जब हम एक दूसरे से काफी दूर चले जाएं, तब हम एक दूसरे से संपर्क करने के लिए कौन से माध्यमों का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम मोबाइल फोन, वीडियो कॉलिंग, दूरध्वनि इन सब से एक दूसरे से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपने आज के दौर में हम किस माध्यमों से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं यह बताया, परंतु जब मोबाइल नहीं था या नेटवर्क नहीं था, उस जमाने में एक दूसरे से संपर्क करने के माध्यम कौन कौन से थे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब यह सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी संपर्क करने की एक दूसरे से, उस जमाने में लोग पंछियों के द्वारा संदेश भेजा करते थे, दूतों के द्वारा संदेश भेजा करते थे और आगे चलकर लोग क्या करने लगे? पत्र के द्वारा एक दूसरे से संपर्क करने लगे। बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो आज हम यह जो पाठ देखने जा रहे हैं, संसार एक पुस्तक है, यह पाठ एक पत्र है। यह पाठ क्या है? एक पत्र है। और यह जो पत्र है, यह पत्र एक पिता ने अपनी पुत्री को लिखा है। यह पत्र क्या किया गया है? एक पिता ने अपनी पुत्री को लिखा गया है। अब यह जो पाठ है यह एक पत्र है और यह जो पत्र है एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया है। तो यह पिता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी जो पुत्री है, पुत्री अर्थात उनकी जो बेटी है इंदिरा जी, इनको लिखा था यह पत्र। जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा को अनेक पत्र लिखे थे। जैसे कि जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं काफी समय के लिए, तो केवल हम एक पत्र के द्वारा उसकी खुशहाली नहीं पूछ सकते, एक पत्र के द्वारा उससे संदेश देकर हम उससे बातचीत करने का माध्यम नहीं तोड़ सकते। हम क्या करते हैं, काफी समय बीत जाता है तो हम दूसरा पत्र लिखते हैं उसकी खुशहाली पूछने के लिए या कुछ संदेश देने के लिए या जो कुछ बातें बताने हैं वह बताने के लिए। तो यह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, इन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को यह पत्र लिखा था। वैसे तो यह एक ही पत्र उन्होंने नहीं लिखा था अपनी पुत्री को। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी जो पुत्री थी इंदिरा जी, इनको अनेक पत्र लिखे थे, अर्थात बहुत सारे पत्र उन्होंने अपनी बेटी को लिखे थे। इन पत्रों का संकलन चिल्ड्रन बुक ऑफ ट्रस्ट ने पिता के पत्र पुत्री के नाम से प्रकाशित किए हैं। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री को इंदिरा को अनेक पत्र लिखे थे और उन्होंने जो भी पत्र अपनी पुत्री को लिखे थे उन सारे पत्रों का संकलन अर्थात एकत्रित करना। तो उन सारे पत्रों को एकत्रित करके क्या किया गया है? चिल्ड्रन बुक ऑफ ट्रस्ट, इसने पिता के पत्र पुत्री के नाम, इस नाम से उन सारे पत्रों को क्या किया है? प्रकाशित किया है। प्रकाशित अर्थात पब्लिश किया है। तो इनमें से यह एक पत्र हिंदी में अनुवादित है, अर्थात
अर्थात उन्होंने जो भी पत्र लिखा है वह अंग्रेजी में लिखा होगा, तो उस पत्र का जो हिंदी अनुवादित है, अर्थात उस पत्र को जो हिंदी में उन्होंने अनुवादित किया है, उनमें से एक पत्र जो है वह है संसार पुस्तक है। तो बच्चों समझ में आया आपको कि आज हम जो पाठ देख रहे हैं वह पाठ एक पत्र है जो एक पिता ने अपनी पुत्री के लिए लिखा था। वैसे तो यहाँ जो पिता है वह है जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा के लिए यह पत्र लिखा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने अनेक पत्र अपनी पुत्री को लिखे थे, तो उन सारे पत्रों को एकत्रित करके अर्थात उनका संकलन करके चिल्ड्रन बुक ऑफ ट्रस्ट ने पिता के पत्र पुत्री के नाम से प्रकाशित किए थे। और उन्हीं पत्रों में से एक पत्र यह है, संसार पुस्तक है, जो क्या किया गया है, हिंदी में अनुवादित किया गया है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। लेखक ने अपनी पुत्री से कहा, लेखक अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है, उन्होंने अपनी पुत्री जो है इंदिरा, उससे कहा था। अब उन्होंने क्या कहा था अपनी पुत्री से? तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि जब तुम साथ में रहती थी तब अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछती थी। अब तुम पढ़ने के लिए मसूरी में छात्रावास में रह रही हो और मैं इलाहाबाद में हूं। हम लोग आपस में बात तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें पत्र लिख लिख कर दुनिया भर का ज्ञान दूंगा। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो पुत्री होती है वह अपने पिता के काफी करीब होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ इंदिरा जो है वह अपने पिता के बहुत करीब है। तो उनकी पिछली यादें जो है वह बताते हुए जवाहरलाल जी जो है वह कहते हैं अपनी पुत्री से अर्थात इंदिरा से कहते हैं, जब तुम मेरे साथ रहती थी, जब हम मिलकर रहते थे, तो उस समय अक्सर यानी कि हमेशा मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती थी तुम। अर्थात जब इंदिरा जी अपने पिता के साथ रहती थी तो उन्हें अनेक प्रश्न पड़ते थे, अनेक सवाल उनके जहन में आते थे, उनके मन में आते थे। तो उन सारे प्रश्नों को वह क्या करती थी, अपने पिता से पूछती थी और उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करती थी। तो यही बात उनके पिता ने यहाँ पर बताई है या इस बात का जिक्र किया है कि जब तुम मेरे साथ रहती थी, अर्थात इंदिरा जी जब अपने पिता जवाहरलाल नेहरू जी के साथ रहती थी तो अक्सर वह क्या करती थी, उनसे बहुत सी बातें पूछा करती थी। तो आगे चलकर जवाहरलाल जी जो है वह कहते हैं कि अब तुम पढ़ने के लिए मसूरी में छात्रावास में रह रही हो और मैं इलाहाबाद में हूं। तो एक पिता अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा से कहते हैं कि अब हम दोनों एक साथ में नहीं रह रहे हैं, हम दोनों क्या कर रहे हैं या क्या हो चुका है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। जैसे कि इस दूर रहने का कारण भी उन्होंने बताया है कि उनकी जो पुत्री है इंदिरा, वह अपनी आगे की पढ़ाई जो है वह पढ़ाई पूर्ण करने के लिए उनसे दूर चली गई है। दूर अर्थात वह कहाँ गई है, मसूरी गई है। और मसूरी में जो छात्रावास है, उस छात्रावास में उनकी पुत्री जो है वह रह रही है। तो यहाँ जवाहरलाल जी यह कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ नहीं रह रही हो, अब तुम तुम्हारी आगे की पढ़ाई पूर्ण करने के लिए मुझसे दूर हो चुकी हो। तुम कहाँ रह रही हो, अब मसूरी में छात्रावास में रह रही हो। और जवाहरलाल जी कहते हैं कि मैं अब कहाँ रह रहा हूँ, इलाहाबाद में। तो जवाहरलाल जी कहाँ रह रहे हैं इस वक्त, इलाहाबाद में। तो यहाँ दोनों एक साथ रह रहे हैं क्या, पिता और पुत्री? नहीं, दोनों अलग अलग रह रहे हैं। और उन दोनों जहां या जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान का जो अंतर है वह काफी लंबा है। तो इसीलिए जवाहरलाल जी कहते हैं कि हम लोग आपस में बात तो नहीं कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में काफी अंतर है। और इन दोनों के बीच में जिस प्रकार वह साथ में रहते थे उस समय जिस प्रकार से बातचीत होती थी, जिस प्रकार से वार्तालाप इन दोनों के बीच में होता था, पिता पुत्री के बीच में, उस प्रकार का वार्तालाप, उस प्रकार की बातचीत अब इन दोनों में नहीं हो रही है।
और इसका कारण क्या है कि उनकी जो बेटी है इंदिरा वह मसूरी में छात्रावास में पढ़ रही है और जवाहरलाल जी जो है वह इलाहाबाद में है। तो इसी कारण हम लोग अर्थात जवाहरलाल जी और उनकी पुत्री इंदिरा, यह दोनों आपस में क्या नहीं कर सक रहे हैं, बातें नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं या पत्र लिख लिख कर दुनिया भर का जो भी ज्ञान है वह ज्ञान तुम्हें दूंगा, ऐसे जवाहरलाल जी अपनी पुत्री इंदिरा से कहते हैं। जवाहरलाल जी अपनी पुत्री इंदिरा से क्या कहते हैं बच्चों? वह कहते हैं कि हम दोनों अब एक साथ नहीं रहते हैं। हम जिस प्रकार से एक साथ में रहने के बाद बातचीत करते थे, वार्तालाप करते थे, उस प्रकार से अब बातें हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए यह जो दुनिया है, इस दुनिया का जो भी ज्ञान है वह ज्ञान जवाहरलाल जी अपनी पुत्री इंदिरा को देना चाहते हैं, परंतु वह साथ में नहीं रह पाते, दोनों बातें नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जवाहरलाल जी जो है वह उनकी पुत्री इंदिरा से कहते हैं कि हम लोग आपस में बात नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं क्या करूँगा, पत्र लिखकर अर्थात पत्र के द्वारा तुम्हें क्या करूँगा, यह जो दुनिया है, इस दुनिया का जो भी ज्ञान है वह मैं तुम्हें क्या करूँगा, पत्र लिखकर देने का प्रयास करूँगा, ऐसे जवाहरलाल जी अपनी पुत्री इंदिरा से कहते हैं। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ जवाहरलाल जी क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वह बहुत बड़ा देश है, परंतु इंग्लैंड क्या है, एक छोटा सा टापू है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया क्या है, काफी बड़ी है। अगर आपने भूगोल विषय पढ़ते समय उसमें अगर नक्शा देखा होगा, दुनिया का नक्शा, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया क्या है, बहुत बड़ी है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो जवाहरलाल जी अपनी बेटी को यही समझाते हैं कि इंग्लैंड क्या है, एक छोटा सा टापू है, परंतु उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान क्या है, एक बहुत बड़ा देश है। जवाहरलाल जी अपनी पुत्री इंदिरा से कहते हैं कि यह जो दुनिया है, यह दुनिया क्या है, बहुत बड़ी है, यह दुनिया क्या है, बहुत बड़ी है, और हिंदुस्तान दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अर्थात जवाहरलाल जी जो है वह अपनी पुत्री से यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, उसे दुनिया का ज्ञान देना चाहते हैं, और वह ज्ञान देते समय कहते हैं कि यह दुनिया बहुत बड़ी है, और इस दुनिया की तुलना में हिंदुस्तान देखा जाए तो हिंदुस्तान दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। हिंदुस्तान क्या है, इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है केवल। तो जवाहरलाल जी आगे चलकर यह कहते हैं कि तुम्हें दुनिया के बारे में जानने के लिए सभी देशों के बारे में और उन देशों में बसी विभिन्न जातियों के बारे में जानना होगा, उनका ध्यान रखना होगा। अब देखिए, जवाहरलाल जी अपनी पुत्री इंदिरा को दुनिया का ज्ञान देना चाहते हैं, तो यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी बेटी को क्या करना आवश्यक है, वह जवाहरलाल जी यहाँ बता रहे हैं। तो यह बताते हुए जवाहरलाल जी अपनी पुत्री इंदिरा से कहते हैं कि अगर तुम्हें यह जो दुनिया है, यह जो संसार है, इस संसार के बारे में अगर तुम्हें जानना है, तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या जरूरी है कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा, इस दुनिया में जो भी सारे देश हैं, इन सारे सभी देशों के बारे में तुम्हें क्या करना होगा, जानना होगा। और केवल उन देशों के बारे में ही नहीं जानना है, तो उसके साथ ही साथ तुम्हें क्या करना है, उन देशों में बसी जो विभिन्न जातियां हैं, इन विभिन्न जातियों के बारे में भी जानना होगा, उसका ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर हम हिंदुस्तान का ही देख ले, तो यह जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में अनेक जाति के, अनेक पंथ के लोग रहते हैं, जिनकी संस्कृतियां अलग है, जिनका रहन सहन अलग है, जिनकी खान पान की संस्कृति अलग है, बिल्कुल एक जैसे कुछ भी नहीं है, सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी यह लोग क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं।
हिंदुस्तान के बारे में हम ऐसा सोचते हैं, तो अगर पूरी दुनिया के बारे में हम सोचेंगे तो दुनिया भर में अनेक जाति के लोग रहते हैं, जिनकी भाषा अलग है, जिनके धर्म अलग है, जिनके पंथ अलग है, जिनकी संस्कृति अलग है, रहन सहन अलग है, उनका इतिहास अलग है। तो इन सारी बारे में, इन सारी बातों की जानकारी इंदिरा जी को लेनी होगी, उसके बारे में जानना होगा, ऐसे जवाहरलाल जी अपनी पुत्री इंदिरा से कहते हैं। और आगे चलकर वह कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें जानना है और उसे छोड़ना है, ऐसा नहीं करना है। तो जवाहरलाल जी अपनी पुत्री को कहते हैं कि तुम्हें केवल यह सारी बातें जाननी नहीं है, तो तुम्हें उनको जानकर उनका ध्यान भी रखना है। इस दुनिया में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना होगा। आगे चलकर जवाहरलाल जी जो है वह कहते हैं कि इस दुनिया के जो सारे लोग हैं, इन सारे लोगों के साथ तुम्हें क्या करना होगा, मिलजुल कर रहना होगा। किसी में भेदभाव नहीं करना है, किसी के बारे में गलत सोच नहीं रखनी है, सबको समानता की दृष्टि से देखना है, सबके साथ तुम्हें क्या करना है, मिलजुल कर रहना होगा। तो जवाहरलाल जी अपनी पुत्री इंदिरा से क्या कहते हैं कि दुनिया में जो भी लोग तुमसे मिलेंगे या जिन भी लोगों के तुम साथ रहोगी, तो सभी लोगों के साथ तुम्हें क्या करना है, मिलजुल कर रहना होगा। तुम केवल क्या करो, अपने देश जहां तुम पैदा हुई हो के बारे में मत सोचना। देखिए जवाहरलाल जी ने कितनी सही बात अपनी बेटी से कही है। वह अपनी बेटी इंदिरा से कहते हैं, कौन कहते हैं बच्चों, जवाहरलाल जी। तो जवाहरलाल जी अपनी बेटी इंदिरा से कहते हैं कि तुम्हें केवल अपने देश के बारे में नहीं सोचना है कि जिस देश में तुम पैदा हुई हो, तुमको क्या करना है, सभी लोगों से मिलजुल कर रहना है, सभी लोगों के बारे में तुम्हें सोचना है। केवल अगर तुम अपने देश के बारे में सोचोगी, जहां तुम पैदा हुई है उस स्थान के बारे में, उस जगह के बारे में ही तुम सोचोगी, तो ये काफी नहीं है। तुमको सभी लोगों के बारे में सोचना है, सभी लोगों से तुम्हें मिलजुल कर रहना है। और सबको अपना भाई बहन समझकर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। तो यहाँ लेखक जो है अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी जो है वह अपनी पुत्री इंदिरा से कहते हैं कि तुम जिन भी लोगों के साथ रहो, जिन लोगों के संपर्क में तुम आओ, उन सब से तुम्हें क्या करना है, मिलजुल कर रहना है। और सबको तुम्हें क्या करना है, अपने भाई बहन है ऐसा समझकर प्रेम पूर्वक व्यवहार तुम्हें उनके साथ करना है, ऐसा जवाहरलाल जी कहते हैं। आगे चलकर इंदिरा जी से जवाहरलाल जी कहते हैं कि जब तुम पुस्तकें पढ़ोगी तब सब जानकारी तुम्हें विस्तार से मिलेगी, अर्थात बड़ी मात्रा में मिलेगी। अर्थात जवाहरलाल नेहरू जो है वह अपनी पुत्री इंदिरा से कहते हैं कि जब तुम पुस्तक पढ़ोगी, किताबें पढ़ोगी, तो उन किताबों की सहायता से, उन पुस्तकों के माध्यम से तुम्हें यह जो सारी जानकारी है वह बड़ी मात्रा में प्राप्त होगी कि यह जो संसार है या यह जो विभिन्न देश है, उनमें रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो संस्कृति है, यह सारी बातें जब तुम पुस्तकें पढ़ोगी तो उस पुस्तक के माध्यम से तुम्हें बड़ी मात्रा में पता चलेगी, यह सारी जानकारी तुम्हें प्राप्त होगी। कब प्राप्त होगी, ऐसा कहा जवाहरलाल जी ने अपनी पुत्री को कि जब उनकी पुत्री इंदिरा सारी पुस्तकें पढ़ेगी तो उन पुस्तकों के माध्यम से उसे यह सारी जानकारी विस्तार रूप से मिलेगी या प्राप्त होगी। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वह अपनी पुत्री इंदिरा से और आगे चलकर कहते हैं कि कहानी और उपन्यासों में उतना आनंद नहीं आता है जितना दुनिया के विषय में पढ़ने से आएगा। देखिए उन्होंने इस दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी बेटी के मन में रुचि किस प्रकार से निर्माण की है, उत्सुकता किस प्रकार से निर्माण की है, प्रेरणा किस प्रकार से निर्माण की है,
तो जवाहरलाल नेहरू अपने बेटी से कहते हैं कि जब तुम अनेक पुस्तकें पढ़ोगी तो उन पुस्तकों की सहायता से, उन पुस्तकों के माध्यम से तुम्हें काफी सारी जानकारी प्राप्त होगी। इस दुनिया के बारे में विस्तार रूप से तुम्हें वह सारी जानकारी प्राप्त होगी। परंतु जब तुम कहानी और उपन्यास पढ़ोगी तो वह पढ़ने के बाद तुम्हें जितना आनंद प्राप्त होगा, जितना दुनिया के विषय में पढ़ने से आएगा, अर्थात कहानी और उपन्यास पढ़ने से तुम जितना खुश होगी, जितना आनंद तुम प्राप्त करोगी, उससे कई ज्यादा आनंद तुम कब प्राप्त करोगी? जब तुम दुनिया के विषय में पढ़ोगी, या दुनिया के विषय में जब तुम पढ़ना शुरू करोगी तो उस समय तुम्हें जो आनंद प्राप्त होगा वह कहानी और उपन्यास पढ़ने से तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा, या उससे ज्यादा आनंद दुनिया के विषय में पढ़ने से तुम्हें आएगा। ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा से कहते हैं। अब देखिए, जब यह दुनिया है, इस दुनिया के बारे में, इस धरती के बारे में जब जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री से कहते हैं, इस विषय में वह अपनी पुत्री से चर्चा करते हैं या पत्र में वह बताते हैं, तो वह कहते हैं कि यह जो धरती है, यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह धरती क्या है? लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। पहले यह धरती क्या थी? बहुत गर्म थी। धरती का निर्माण अभी हुआ है क्या? नहीं। धरती का निर्माण 1 साल पूर्व हुआ है क्या? 2 साल पूर्व हुआ है क्या? नहीं। 10 साल पूर्व हुआ है क्या? नहीं। तो जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब मनुष्य का निर्माण नहीं हुआ था, उससे भी कई वर्ष पूर्व इस धरती का निर्माण हुआ है। तो यह बताते हुए जवाहरलाल नेहरू जी पत्र में लिखते हैं अपनी पुत्री को कि यह जो धरती है वह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। पहले धरती क्या थी? बहुत गर्म थी। पहले धरती क्या थी? बहुत गर्म थी। उस पर कोई भी नहीं रह सकता था, यानी कि उस धरती पर इतनी उष्णता थी, इतनी गर्मी थी कि उस गर्मी के कारण उस धरती पर कोई भी नहीं रह सकता था, कोई जीव नहीं टिक सकता था। क्यों नहीं टिक सकता था, या कोई भी इस धरती पर क्यों नहीं रह सकता था? क्योंकि वह धरती काफी गर्म थी, काफी उष्णता थी उसमें। जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई, जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा से कहते हैं कि जैसे जैसे यह गर्म धरती जो थी वह धरती ठंडी होती गई, उसके बाद धीरे धीरे पेड़ पौधे उगे, जानवर आए, और सबसे बाद में मनुष्य धरती पर आया। अब देखिए, पंडित जी जो है, अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी जो है, उन्हें कितना ज्ञान प्राप्त है, उन्होंने कितनी पढ़ाई की होगी, कितनी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी होगी, कितनी पुस्तकों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया होगा, और वही ज्ञान वह अपनी पुत्री को देना चाहते हैं। और यह देते हुए पत्र में जवाहरलाल नेहरू जो है वह लिखते हैं अपनी पुत्री इंदिरा को कि यह धरती करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष पुरानी है, और यह धरती बहुत गर्म थी, और इस धरती पर होने वाली गर्मी के कारण धरती पर कोई भी नहीं रह सकता था। परंतु हालात एक जैसे नहीं होते हैं। आगे चलकर यह जो धरती है वह जैसे जैसे ठंडी होती गई, तो उसके बाद धीरे धीरे पेड़ पौधे उगने लगे, जो जानवर है वह जानवर आए पेड़ पौधे उगने के पश्चात, और सबसे अंत में या सबसे बाद में कौन आया? मनुष्य आया इस धरती पर। कौन आया बच्चों? मनुष्य आया इस धरती पर। तो आज यह धरती मनुष्य और जानवरों से भरी हुई है। इस समय में उस समय की धरती की कल्पना करना भी मुश्किल है, जब धरती पर कुछ न था। तो जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री से कहते हैं कि आज अगर हम इस धरती की कल्पना करते हैं तो वह इतनी भयानक है कि इस धरती पर लोक संख्या काफी बढ़ चुकी है, काफी जंगल बढ़ चुके थे, परंतु काफी सारे जंगल कट चुके हैं, जानवरों की संख्या बढ़ चुकी है। इसके साथ ही साथ जो हमने 21वें युग में पदार्पण किया है, उसके साथ काफी सारे उद्योग यहाँ पर हमने बसाए हैं, कई सारे कारखाने हमने यहाँ बनाए हैं, फैक्ट्रियां बनाई है,
अनेक चीजों का निर्माण हुआ है। अगर हम पहली वाली धरती देखते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी धरती देखते हैं, जिस समय में धरती ठंडी होने के पश्चात पेड़ पौधे उगे, जानवर आए, मनुष्य धरती पर आए, उस धरती की अगर हम कल्पना करते हैं तो उसकी तुलना में अगर आज की धरती की हम कल्पना करते हैं तो वह दोनों के बीच में हम कल्पना करेंगे तो वह काफी मुश्किल है। ऐसा जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को कहते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री को धरती का जो इतिहास है वह जानने के जो तत्व है वह बताते हैं। वह कहते हैं कि पुराने जमाने में जब मनुष्य न था तब किताबें कौन लिखता था? हम अपने आप ही कुछ भी सोच सकते हैं। किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें पुस्तकों के समान, माफ कीजिए, पुस्तकों के समान हाल मालूम हो सकता है। जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की हड्डियों से पुरानी दुनिया के बारे में क्या होता है, पता चलता है। अब देखिए, पुराने जमाने में तो मनुष्य नहीं था, तो उस वक्त किताबें कौन लिखता था? अक्षरों का निर्माण नहीं था। परंतु जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हम अपने आप ही कुछ सोच सकते हैं। किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें थी कि जिनसे हमें पुस्तकों के समान जो हाल है, अर्थात पुस्तकें पढ़ने के बाद हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उन चीज़ों से भी वही ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि पहाड़ है, समुद्र है, सितारे हैं, नदियाँ हैं, जंगल है, जानवरों की जो हड्डियाँ हैं, उन हड्डियों से पुरानी दुनिया के बारे में भी हमें क्या हो सकता है, पता चल सकता है या जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए संसार रूपी जो पुस्तक है उस पुस्तक को पढ़ना होगा, ऐसे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। आगे चलकर वह इंदिरा जी से कहते हैं कि तुम जल्दी ही पत्थर और पहाड़ों को देखकर बहुत कुछ समझ सकोगी। प्रत्येक भाषा को सीखने के लिए, चाहे वह कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, उर्दू हो या अंग्रेजी, उसके अक्षर सीखने होते हैं। उसी तरह तुम्हें प्रकृति के अक्षर सीखने होंगे। जिस प्रकार हम पुस्तकों के अक्षर सीखते हैं, जैसे कि भाषा ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा से कहते हैं कि तुम्हें क्या करने होंगे, प्रकृति के अक्षर सीखने होंगे। और इस प्रकार प्रकृति के अक्षरों को जानने से क्या होगा, पत्थरों और चट्टानों के विषय में समझा जा सकता है। आगे चलकर एक रोड़े की कहानी वह बताते हैं अपनी पुत्री को कि एक चिकना रोड़ा भी अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। वह पत्थर चिकना और चमकीला कैसे हो गया, सब जानकारी मिलती है। वह पहले चट्टान का टुकड़ा था, उसका कोना नुकीला खुरदरा था। काफी समय तक वह पत्थर पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। फिर पानी ने उसे बहाकर घाटी तक पहुंचा दिया। तब पहाड़ी नाले ने ढकेलकर छोटी दरिया तक पहुंचा दिया। अब देखिए, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है वह अपनी पुत्री इंदिरा से कहते हैं कि एक चिकना रोड़ा भी क्या करता है, अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। वह क्या बताता है कि वह पत्थर चिकना और चमकीला कैसे हो गया, किस प्रकार से हो गया, सब जानकारी मिलती है उस पत्थर को देखने के बाद। वह पहले क्या था, एक चट्टान का टुकड़ा था, उसका जो कोना है वह नुकीला और खुरदरा हो गया था। और काफी समय तक वह जो पत्थर है वह पत्थर पहाड़ी के दामन में पड़ा रहा। फिर पानी में जाने के बाद या पानी ने उस पत्थर को बहाकर उस पहाड़ के दामन से घाटी तक पहुंचा दिया। तब पहाड़ी नाले ने धकेल कर छोटी दरिया तक उस पत्थर को क्या किया, पहुंचा दिया। पत्थर लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए
और वह पत्थर क्या हो गया, चिकना और चमकदार हो गया। आदि किसी कारण दरिया उसे छोड़ देता, अन्यथा वह पत्थर आगे चला जाता। छोटा होते 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 वह पत्थर क्या हो जाता, बालू का एक छोटा सा कण बन जाता। समुद्र के किनारे होता तो फिर छोटे छोटे बच्चे क्या करते, उस पत्थर पर घरौंदे बनाते और घरौंदे बनाकर वह बच्चे जो है वह घरौंदे बनाकर वहां पर खेला करते। इस पत्र के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को इतना सारा ज्ञान देने का प्रयास किया है। तो आज हमारा यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।